रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। हरिपुर स्टेशन के बाहर रामू अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और अपने घर की ओर चलने को कहा। रात का वक्त है, इसीलिए वहां चलने पर 500 रुपये दूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली, नहीं, मुझे तो अभी जाना है, अभी तो 100 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी। और यह कहकर वह ऑटो में बैठ गई। रामदीन भी ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो को बढ़ा देता है। करीब आधे घंटे चलने के बाद वह अपने घर पर पहुंच जाती है। एक मकान के बाहर ऑटो को रुकवा देती है और घर से पैसे लेने की बात कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटती तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जाता है। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है और वह रामू से पूछता है, कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात को यहाँ किस लिए आए हो? रामू बोला, अब थोड़ी देर पहले जो मैम साहब आए हैं उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामू की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। यही वो मैम साहब हैं जो अभी स्टेशन से मेरे ऑटो में बैठकर आई हैं। उस बुजुर्ग ने रामू की ओर आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, यह मेरी पोती थी, यह कैसे आ सकती है? रामू बोला, यह कैसे हो सकता है? रामू के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन के बाद उसने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। कूली। यह कहानी हरिपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर मंगीलाल नाम का एक कूली सामान उठाने का काम किया करता था। वह बहुत ही लालची और बेईमान था। वह लोगों के साथ अक्सर धोखा किया करता था और वह नई नई सवारियों से लड़ झगड़ कर ज्यादा रुपए ऐंठ लिया करता था। धीमे धीमे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक व्यक्ति भारी सामान और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरता है और इधर उधर कूली को देखने लगता है। तभी वहां मंगीलाल आ पहुंचता है। क्या साहब, ये सामान उठाना है क्या? हाँ भाई, ऑटो तक जरा सामान को रखवा दीजिए और अपना भाड़ा भी बता दीजिए। अरे साहब, क्या मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूँ, जो बनता हो वह दे देना। और इतना कहकर वह सामान को अपने सर पर रख लेता है और चलने लगता है और राजेश की फैमिली भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है।
ऑटो तक पहुंचने के बाद राजेश उसे 50 रुपए देता है। मंगीलाल, क्या साहब 50 में क्या होता है, 50 में तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। 300 निकालिए चलिए। क्या 300? मंगीलाल, हाँ 300, मगर 300 तो बहुत होते हैं। किस हिसाब से मांग रहे हो भैया? किस हिसाब से क्या? 300 बनता है तो बनता है, क्यों अपना टाइम खराब करते हो? और मेरा भी दूसरी ट्रेन आने वाली है, मुझे और भी सामान उठाना है। अरे भाई ऐसे कैसे भाई, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी। 300 लगता है तुझे? सीधी बात समझ नहीं आती। अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल कर, जे इन्हें लेकर भी जाना है। भलाई इसी में है, सही सलामत चला जा। तभी राजेश की पत्नी राजेश से कहती है, अरे तुम ऐसे लोगों के क्यों मुंह लगते हो? यह तो आप इनके पैसे दे दीजिए, छोड़िए खामखा क्यों ड्रामा करवाना। और फिर राजेश उसे 300 रुपए दे देता है। मंगीलाल वह पैसे लेकर गाना गाते हुए दूसरी ट्रेन की ओर निकल जाता है। मंगीलाल का यह ठगी का खेल काफी दिनों तक चलता है और फिर एक दिन स्टेशन पर एक व्यक्ति अपने सामान के साथ उतरता है। रोज की तरह मंगीलाल झट से उसके पास पहुंच जाता है और बिना पूछे का सामान अपने सिर पर रख लेता है। अरे साहब कूली, चलिए ऑटो तक पहुंचा देता हूं। चलिए मगर बताइए किराया कितना लोगे? अरे साहब जो बनता हो वह दे देना, कौन सा मैं ज्यादा लेने वाला हूँ। और उसको ऑटो तक पहुँचा देता है। व्यक्ति ऑटो तक पहुँचने के बाद व्यक्ति अपनी जेब से उसे 40 रुपए निकाल कर देता है। मंगीलाल, 40? क्या भैया आपका दिमाग तो सही है, 40 में तो आजकल क्या होता है, एक वक्त खाना भी नहीं आता। तुम यह 40 पकड़ाने चले हो। चलिए 300 निकालिए। इतने सामान के 300, वह भी एक गांव के छोटे से स्टेशन पर? इतना तो हमारी दिल्ली में भी नहीं लगता है ज्यादा होशियार बनते हो। तो सुनो, यह गांव के स्टेशन का नहीं मंगीलाल कूली का रेट है। और हाँ, ये दिल्ली तो क्या लंदन भी होता तो वहाँ का रेट भी मंगीलाल कूली ही तय करता, समझे आप? अब चुपचाप पैसे निकालिए वरना क्या कर लोगे? अरे तुम चुपचाप पैसे निकालते हो कि नहीं? उन दोनों का झगड़ा काफी देर तक चलता है। उनका झगड़ा होता हुआ देखकर वहाँ एक हवलदार आता है। क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ रहे हो आपस में? देख लिया ना साहब, इतने से सामान के 300 मांग रहा है। यह कूली, पैसे मांगने की भी हद होती है। लीजिए मगर अपनी मेहनत का लीजिए। पुलिस वाला, क्यों पहले तय नहीं किया था क्या? पैसेंजर, नहीं सर, देखिए ना इस कूली को, इतने सामान के डायरेक्ट 300। पुलिस वाला, अरे पहले तय नहीं किया तो अब तो देना ही पड़ेगा। तभी मंगीलाल, अरे निकालता है कि दू खर्चा पानी। पैसेंजर मंगीलाल का गला पकड़कर एक थप्पड़ देता है। साले भिखारी लुटेरे, मुझे खर्चा पानी देगा? चल थाने ले जाकर तुझे मैं खर्चा पानी देता हूँ। और अपनी जेब से फिर कार्ड निकालता है। आई एम न्यू एसपी ऑफ हीरापुर। यह कार्ड को देखते ही वह दोनों हाथ जोड़कर रमेश से माफी मांगने लगते हैं। तभी रमेश, और तुम पुलिस वाले होकर इस मक्कार कूली का साथ दे रहे थे, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करता हूँ। और वह उन दोनों को जेल में डाल देता है।